पाकिस्तान ये भूल जाता है कि जो देश 1971 में तुम्हारे अंदर घुस के दो टुकड़े कर सकता है वो क्या नहीं कर सकता। दून बाबा 9 चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज फिर हाजिर हूं मैं एक ऐसे किस्से के साथ जिसको बताते हुए भी बड़ा दुख होता है। और इससे पहले कि मैं आपको कुछ और बताऊं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। आप उस कहानी का मकसद आप समझ जाएंगे कि इसका मकसद क्या है इसके पीछे। मैं बात कर रहा हूं पहलगाम अटैक की, जो टेररिस्ट अटैक है जिसमें 28 लोग मारे गए, 17 लोग घायल हैं। बेसिकली इस अटैक के पीछे क्या मकसद है इसको समझना बहुत जरूरी है। और क्लियर कट नाम आ रहा है पाकिस्तान का, पड़ोसी देश पाकिस्तान का, और पूरा तंत्र इस केस में शामिल है। लेकिन बड़ा दुख होता है इस चीज़ को बताते हुए कि हमारे कुछ लोकलाइट भी इसमें शामिल हुए हैं, जिनको आइडेंटिफाई कर लिया है भारत सरकार ने, और एक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ। छोटी सी कहानी है। एक आदमी गांव के जैसे बाहर निकलते हैं, कुछ छोटी मोटी जैसे सवेरे घूमने निकलते हैं लोग, तो कहीं बैठ जाते हैं, कोई ऐसा ठिकाना हो जाता है, तो वहाँ गांव के बाहर एक छोटी सी पुलिया थी जिसके नीचे से एक नदी बहती थी, छोटा सा नाला टाइप था। तो वहाँ एक आदमी बैठा हुआ है, और वो बैठा हुआ तो कोई शरारती तत्व गया वहाँ से। अब आप इस बात को समझना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। कोई शरारती तत्व गया, उसको 2-4 गाली दे के चला गया। उसको गाली दे के चला गया, उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने जो भी जा रहा था, सवेरे से शाम हो गई, वो वहीं बैठा रहा कि वो शाम को वापस आएगा तो मैं उसको वापस गाली दूंगा। वो सवेरे से शाम हो गई और वो जो भी आदमी जा रहा है उसी को गाली दे रहा है, जो भी जा रहा है उसी को गाली दे रहा है। तो जब शाम को एक आदमी जब जा रहा था, सवेरे जा रहा था, जब वो गाली दे रहा था, जब शाम को वही आदमी वापस आया, कोई समझदार आदमी था, उसने उससे पूछा, कह रहा यार जब मैं सवेरे गया जब भी तो यहीं बैठा था गाली दे रहा था, और मैं शाम को वापस आ रहा हूँ जब भी तो यहीं बैठा गाली दे रहा है। कह रहे यार मेरे को फलाना आदमी ना सवेरे सवेरे गाली दे के चला गया, इसलिए मैं उसी की इंतजार कर रहा हूँ, मैं उसको वापस गाली दूंगा। देखिए इसका मतलब क्या निकलता, मतलब ये निकलता है, जब उस समझदार आदमी ने कहा, कह रहा वो तो तेरे को स्टार्ट करके चला गया, अब तू सारा दिन यहाँ स्टार्ट रहे। मतलब दूसरा इंसान आपको अगर एक्साइट करता है किसी चीज के लिए, इंस्टिगेट करता है, अगर आप इंस्टिगेट हो गए तो वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। इसके पीछे इस टॉपिक को लाने का मकसद क्या है मेरा इस पहलगाम के अटैक में, मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक्चुअल सच्चाई क्या है इसकी। हम सिर्फ जिसको सिर्फ एक आतंकी अटैक समझ के चल रहे हैं, इसमें पूरा पाकिस्तान का तंत्र शामिल है, और पूरा पाकिस्तान का तंत्र शामिल है। और इस जो भारत सरकार एक्शन ले रही है उससे पाकिस्तान की जनता में क्या मैसेज जा रहा है। मैं पहले उधर की बात कर लूँ मैं, कि मैसेज ये जा रहा है कि मार दो, हम तो पहले ही मरे पड़े हैं। यानी कि वहाँ के लोग पहले ही परेशान हैं, वहाँ की जनता पहले ही परेशान है। देखिए जलन जो है, मैंने अपने पुराने वीडियो में भी कई बार कहा है कि जलन जो है बहुत बुरी चीज़ होती है, और ये जलन है, उनको एक दिमागी बीमारी हो चुकी है कि हिंदुस्तान को तंग करना है, किसी न किसी बहाने से तंग करना है। तो इसके पीछे मकसद क्या है, पूरा उनका तंत्र शामिल है, चाहे पाकिस्तान कितना ही कुछ कहे, लेकिन पूरा तंत्र उनका इस केस में शामिल है। थोड़ा सा दुख बस इसी बात का होता है कि उसमें कुछ लोकल भी हमारे शामिल हो गए, जिनको, क्योंकि देखिए जब तक आपके घर में कोई नहीं एंटर कर सकता, जब तक आपका घर का भेदी लंका ना ढाए। अब इसके पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे मकसद जो है, उन्होंने कहा कि कलमा पढ़ो। कलमा क्या है, कलमा बेसिकली एक 2 लाइन का सेंटेंस है जिसमें हम गॉड को एडवर्टाइज करते हैं, जिसको एडमिट करते हैं यहाँ गॉड की एग्जिस्टेंस है। मुसलमान उसको, मैं माफ करना ये वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं आज से पहले कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, और ना मैं कभी करता इन चीज़ों को, जात और धर्म की बात मैं कभी नहीं करता हूँ। मुसलमान जो है यानी कि इस्लाम को मानने वाले उसको कलमा कह देते हैं। इसी तरीके से सेम हिंदू के अंदर है, जो सनातन को मानते हैं वो गायत्री मंत्र है। ऑलमोस्ट दोनों का मतलब सेम है। तो उन्होंने कहा कलमा पढ़ दो, जिसने कलमा पढ़ दिया, कलमा कोई बड़ा वर्ड नहीं है, कलमा जो है सिंपल छोटा सा वर्ड है। तो उन्होंने कहा कलमा पढ़ दो, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो उनको गोली मार दी। ये कलमा पढ़ना या गोली मारना या ऐसा कोई उनका वो मतलब नहीं था। और दूसरी बात मैं आपको और बता दूं कि वो
पूरी तरह लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, उनको पूरी तरह कैमरे वगैरह उनके फेस पे, माथे पे, हेलमेट पे, बॉडी में लगे हुए थे। यानी कि पूरा का पूरा प्लान्ड अटैक था, ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था। अब इसके पीछे मकसद क्या था? मकसद ये था कि आप पूछिए, कलमा पढ़ दो, कलमा नहीं पढ़ा गोली मार दो। इसका मतलब जो कलमा पढ़ रहा है वो मुस्लिम है, जो कलमा नहीं पढ़ रहा वो नॉन मुस्लिम है। अब नॉन मुस्लिम में कोई भी हो सकता है, कोई आपका क्रिश्चियन भी हो सकता है, जैनी भी हो सकता है, या किसी और धर्म को मानने वाला हो सकता है, उसको गोली मार दो। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था उन्होंने मुसलमान लोगों को बदनाम करना। और इससे फिर हासिल क्या होता? इससे हासिल ये होता कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम के दंगे हो जाएंगे, जो कि हुए नहीं। वो कामयाब नहीं हो पाए इस चीज़ में। वो कामयाब क्यों नहीं हो पाए कि जैसे ये अटैक होता है पूरे कश्मीर के लोग भी अगेंस्ट आ गए इस चीज़ के, और हिमाचल के भी लोग अगेंस्ट आ गए, बाकी स्टेट में भी बंद किया। ये बंद गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं था, ये बंद गवर्नमेंट की सपोर्ट में था। अब जैसे दिल्ली में भी किया, कल परसों बंद किया है, ये गवर्नमेंट की सपोर्ट में था कि आप जो डिसीजन लेंगे हम आपके साथ खड़े हैं। और मैं आपको एक मजे वाली बात बता दूं कि वो अपने मकसद में कामयाब इसलिए नहीं हो पाए कि हमारे यहाँ पे इतना बड़ा अटैक होने के बाद भी कोई भी मैटर ऐसा नहीं उठा जिसमें हिंदू वर्सेस मुसलमान या मुसलमान वर्सेस हिंदू कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो। ये था उनका मकसद बेसिकली, दंगे कराने का। अब मकसद क्यों था वो भी मैं आपको कारण बताऊंगा। ये मकसद क्यों था कि बहुत पुरानी कहावत है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। तो वो सुख उनको हजम नहीं हो रहा। कारण क्या है? कारण ये है कि भारत सरकार ने 2019 में आर्टिकल 370 में अमेंडमेंट किया था। उससे वहां पे थोड़ा सा देखो कोई चीज़ अगर बदलती है उसमें थोड़ा बदलाव होने में टाइम तो लगता है और थोड़ा सा तकलीफ भी होती है। तो वहाँ बदलाव होने लगे और अब चुनाव भी हो चुके हैं। वहाँ जम्मू कश्मीर में पूरी तरह शांति बनी हुई है। और मैं आपको ये बात क्लियर कट कर दूं कि उसके बाद टूरिज्म बढ़ा है और ये एरिया पूरा का पूरा टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वहाँ अपनी कोई इंडस्ट्री वगैरह तो है नहीं, तो टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है। टूरिज्म में जो है आपका डल लेक या ये पहलगांव और भी दो चार हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो अब पिछले साल जो है टूरिज्म में 2.5 से 3.25 करोड़ लोग टूरिस्ट गए हैं। अब आप लगाइए कि वहाँ पे कितना अच्छा टूरिज्म का व्यापार चल रहा है। और अब इस साल जो है 3 से 3.5 करोड़ लोगों को जाने की उम्मीद थी। ये चीज़ पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही कि यहाँ शांति क्यों है। जब तक तुम कुछ ऐसा नहीं करोगे तब तक लोग भड़केंगे नहीं तो दंगे होंगे नहीं। लेकिन ये पड़ गया उल्टा, ना कोई भड़का, ना कोई दंगा हुआ और ना ही इस तरह की कोई चीज सामने आई। और पूरा हिंदुस्तान इस वक्त सरकार के साथ खड़ा है। अब ये कारण क्यों है, इन्होंने ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया कि इनसे अपना देश तो संभल नहीं रहा। ये बार बार मना कर रहे हैं कि हमने अटैक नहीं किया। तो तुम्हारा फूफा के कर गया इस अटैक को? कौन करके गया इसको? इनसे अपना देश तो संभल नहीं रहा। आटा 600 रुपए किलो बिक रहा है, भुखमरी है वैसे भी। बलूचिस्तान इनसे संभल नहीं रहा है, अपना देश संभाल नहीं रहे हैं, और तो और करेंगे क्या? सरकारें इनकी कोई कामयाब होती नहीं है क्योंकि मिलिट्री के काबू में है सब कुछ। तो उस चीज से ध्यान हटाने के लिए कि अगर ये अटैक नहीं करते तो वहां पे सिविल वार हो जाती, इस वजह से इन्होंने ये अटैक किया हमारे को परेशान करने के लिए। और भारत सरकार ने बहुत अच्छे डिसीजन लिए हैं। जो लोकलाइट शामिल हैं उनके खिलाफ एक्शन स्टार्ट हो चुका है, उनके घर भी तोड़े गए हैं और अभी भी और भी एक्शन होने हैं। इनके लिए पानी भी बंद किया गया है। और जब पानी नहीं, वैसे ही भुखमरी है, इनको तो कर दो। वहाँ की जनता क्या कह रही है? व्हाट्सएप पे जो मीम घूम रहे हैं कि कर दो, बंद कर दो, हमारे लिए पानी बंद कर दो, खाना बंद कर दो, हम तो वैसे ही मरे पड़े, गवर्नमेंट ने वैसे ही मार रखे हम तो। ये हालात हैं। तो हम हमारे देश की सुख शांति नहीं देखी जा रही उससे,
लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि जो देश 1971 में तुम्हारे अंदर घुस के दो टुकड़े कर सकता है वो क्या नहीं कर सकता। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है ऐसे बेवकूफ लोगों पे कि तुम्हारा अपना घर तो संभलता नहीं, दूसरे घर में जाके तुम दखल दे रहे हो। क्योंकि मैं इस तरह के शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करता हूं, मेरे चैनल का मकसद कुछ और है, लेकिन बड़ा गुस्सा आता है ये चीज देख के। ऐसी भी हरकत इन्होंने बहुत पहले भी की थी। एक मेरे को अच्छी तरह याद आ रहा है, एक विदेशी पत्रकार था डैनियल पर्ल, उसको बहुत तड़पा के इन्होंने गर्दन काट के मार दिया था। वो उसका पता नहीं लगा कभी, उसकी डेड बॉडी भी शायद नहीं मिली। और ऐसे 30 साल पहले भी इन्होंने 6 टूरिस्ट थे बाहर के, उनको भी इन्होंने किडनैप किया था। यानी कि ये घटना पूरे 30 साल बाद हिंदुस्तान में हुई है। 1995 में 6 टूरिस्ट जो है फॉरेन के आए थे, उनको 2 का इन्होंने मार दिया था, 4 का आज तक नहीं पता लगा कहाँ गए, वो कहाँ नहीं रहे। इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड थी कि उस टेररिस्ट को हिंदुस्तान छोड़ दे। वो हिंदुस्तान कभी इस चीज़ में कंप्रोमाइज नहीं करता। हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इनको समझाने की, भाईचारा दिखाने की, भाईबंदी दिखाने की, लेकिन ये भाईबंदी के लायक है ही नहीं। हमारे जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने समझौता एक्सप्रेस चलाई थी। वो बस चलती थी और आना जाना खूब नॉर्मल हो गया था, लेकिन इन लोगों को फिर भी अकल नहीं आई। क्यों? कारण ये है कि ये हमारी तरक्की देख के खुश नहीं है। और मैं इस वीडियो के थ्रू पूरे अपने दर्शकों को और पूरी अपनी जनता को, अपने भारतवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो वो चाहते थे कहीं से कुछ भी नहीं मिला उनको। ये है भारत की यूनिटी, ये है भारत की एकता। क्योंकि जब भी कोई ऐसी बात आती है पूरा हिंदुस्तान एक खड़ा मिलता है। मैं इस वीडियो के थ्रू यही कहना चाहूंगा कि तुम लाख कोशिश कर लो, हिंदुस्तान का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये वीडियो मैंने स्पेशल डिमांड पर बनाया है। हमारे एक साथी हैं ब्रिजभूषण सागर, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि शर्मा जी आपकी क्या राय है इसके बारे में। मैं कहा मेरी राय तो स्पष्ट है, और ये अटैक तो इन्होंने किया है, लेकिन अपनी गलती को छुपाने के लिए किया है, और पूरा पाकिस्तान का तंत्र शामिल है इसके अंदर। लाख बना कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। नमस्कार, राधे राधे, जय भारत, जय हिंद।